हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम प्रकाश का परावर्तन की जो थ्योरी पार्ट थी या भूमिका पार्ट थी हम उसको खत्म कर चुके हैं। अब बचा है उसका न्यूमेरिकल। हम आप जैसा कहे थे, देखिए आज हम आपको उस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, फिजिक्स के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्वेश्चन में जो दिया है उसको पहले लिख लो। हमारा देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी दे रखा है बच्चों, आपका दूरी दे रखा है 15 सेंटीमीटर। बोला वस्तु वस्तु की लेंस से दूरी। यहां पे देखिए फोकस दूरी दे रखा है, वस्तु की दूरी पूछा है। लेंस से वस्तु की दूरी आपका पूछ रखा है। फिर बोला वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तब यहां पे प्रतिबिंब की दूरी कितना दे रखा है आपका? 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस के लिए हम बात कर लेते हैं। ये अवतल लेंस है आपका। रुक जाओ बच्चों, इसका फिगर फिर से बना लेते हैं। ये आपका है अवतल लेंस। अगर अवतल लेंस में आपको याद हो तो कोई भी प्रकाश किरण इस पे जाती है तो ये क्या करता है? इसको फैला देता है। ये क्या करता है? फैला देता है। तो देखो बच्चों, वस्तु भी इसका इसी तरफ होगा और एक प्रकाश किरण आपकी इस तरफ मिलेगी और ये वाले प्रकाश की किरण भी इस तरफ मिलेगी, यानी कि फोकस भी इधर ही कहीं होगा, वस्तु भी आपका इधर ही होगा। और जो आपका प्रतिबिंब बनेगा इस तरफ तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश किरणें मिल नहीं रही है। प्रतिबिंब भी इसी तरफ कहीं पे आपका इमेज भी बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए लेंस से इस तरफ जितनी भी दूरी नापी जाती है वो किसमें होती है? ऋणात्मक में। तो ये इसका मतलब है बच्चों कि आपकी फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी और आपका प्रतिबिंब तक की दूरी भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, हमारा सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस 1/u। तो हम क्या कर लेते हैं, u निकालना है तो इसको इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। रुक जाए बच्चों, f यहाँ पे u और यहाँ पर v, ये भी माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो इसको इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं और f को उस तरफ लेके जाते हैं। एक माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। इतना हो जाएगा आपका। v का मान रखते हैं, तो v का मान रखेंगे तो -10 माइनस 1/में -15, इतना हो जाएगा आपका। चलिए बच्चों, अब इधर देखते हैं। ये देखिए माइनस है, ये आपका कितना है? प्लस है। ये माइनस है और ये कितना? प्लस है। सॉरी, ये माइनस है, ये भी माइनस है। माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 1/u बराबर 1/-10 प्लस 1/15। अब पूरे का एलसीएम ले लो बच्चों। पूरे का क्या ले लो? एलसीएम। तो ये आएगा 30, इससे भाग दे देंगे तो 3 बार जाएगा, इसका ऊपर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा -3 और यहाँ पर प्लस इससे इसमें भाग देंगे, भागफल आएगा 2, ऊपर गुणा कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे जब निकालोगे तो घट जाएगा, तो -1/में कितना आ जाएगा? 30। तो u बराबर -30 सेंटीमीटर, यानी कि जो वस्तु की दूरी होगी वो कितनी आ गई आपकी? -30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो बच्चों, इसका भी पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है? फोकस दूरी F बराबर आपका दे रखा है कितना? 30 सेंटीमीटर। फिर दे रखा है लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी है आपकी? वस्तु, यानी कि वस्तु की दूरी दे रखा है, यानी कि u का मान दे रखा है आपका कितना? 15 सेंटीमीटर। बोला क्या है? उसकी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा उसको ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v बराबर आपका कितना? आपका ज्ञात करना है हमको बच्चों। तो देखो हमारा सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही होता है बच्चों आपका। तो देखो बच्चों, हम इस सूत्र का इस्तेमाल करने से पहले हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सी दूरी ऋणात्मक होगी, कौन सी धनात्मक। अवतल लेंस है, अवतल लेंस में तीनों दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक। आपका वस्तु तक की दूरी भी ऋणात्मक, आपका
प्रतिबिंब की भी दूरी ऋणात्मक और आपका फोकस दूरी भी क्या होती है, ऋणात्मक। तो यानी कि ये भी माइनस में होगा और ये भी किसमें होगा, माइनस में। चलो हम ज्ञात कर लेते हैं। 1/f बराबर इसको क्या कर लेते हैं बच्चों, इसको इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, इसको इस तरफ। तो 1/v, देखो बच्चों ये v इधर, एक काम कर लेते हैं, v को रहने दो, u को इस तरफ पक्षांतर कर लो। किसको कर लो, u को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो देखो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। तो 1/v बराबर f का मान कितना दे रखा है, 30 -30, फिर यहाँ पे प्लस है, ये आपका 1/-15। तो देखो बच्चों a माइनस a प्लस है, कितना हो जाएगा आपका +15। तो -30 प्लस 1/15। देखो बच्चों इसका अगर मान निकालेंगे 1/v बराबर आपका यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका फिर से 30 का इसमें भाग देंगे तो -1 आएगा, 15 का देंगे तो 2 आएगा। तो 1/v बराबर आपका यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे बच्चों इसका यहाँ पे गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी किस आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जोड़ेंगे तो ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे बटे में 30 हो जाएगा। तो एक यहाँ पे v का मान निकाल लेंगे, तो v का मान निकालेंगे तो 30 बटे में कितना आ जाएगा, -3। तो v बराबर आपका आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों आपका v बराबर यहाँ पे यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे आ गई, 10 सेंटीमीटर पर। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने रखी है, उसकी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या क्या दिया है आपका। फोकस दूरी यानी f का मान दे रखा है, f का मान कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। और देखो बोला है कि अवतल, देखो वस्तु भी कितनी सेंटीमीटर की है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु की भी दूरी दे रखा है, वस्तु की दूरी यानी कि u का मान जो दे रखा है वो भी दे रखा है आपका 30 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है आपको, प्रतिबिंब की दूरी। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी, जो कि आपका v बराबर है, इसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही आपका सूत्र है। हम u को इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, u को जब इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। अब यहां पे देखो बच्चों अवतल लेंस के लिए बात हो रही है, यानी कि फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी और आपकी वस्तु तक की दूरी भी क्या होगी, ऋणात्मक ही होगी। चलिए हम मान रख लेते हैं बराबर 1/f का मान दे रखा है आपका 30, फिर यहाँ पे प्लस 1/में -30। तो देखो बच्चों a भी माइनस a प्लस है, तो 1/u बराबर 1/-30, यहाँ पे भी -30 और यहाँ पे इतना। ठीक है बच्चों, तो दोनों का एलसीएम अगर हम ले भी लेंगे तब भी इसका एलसीएम कितना आएगा आपका, 30 आएगा। देखो बच्चों यहाँ से इससे इसमें भाग देंगे तो -1 फिर -1, तो 1/v बराबर यहाँ पर देखो -2 में कितना आ जाएगा, 30, -2 में कितना आ जाएगा, 30। अब यहाँ पे जब v बराबर निकालेंगे तो 30 बटे आ जाएगा -2 और v का मान निकालेंगे तो -15 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा, -15 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है बच्चों, इसी टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, एकदम से इजी क्वेश्चन भी आपके पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपका क्वेश्चन बोला है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस के सामने रखी है। फोकस दूरी वाले लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर, कितना आपका यहाँ पे दे रखा है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की पहले ऊंचाई ज्ञात कर दीजिए और फिर उसके बाद क्या ज्ञात कर दीजिए, आपकी लेंस से दूरी ज्ञात कर दीजिए, किसकी, प्रतिबिंब की। क्या ज्ञात कर दिए, लेंस से दूरी। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन एक साथ दे रखा, पहला किया ऊंचाई ज्ञात करना है, दूसरा आपका लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि पहले v का मान ज्ञात करना है, फिर हमको क्या ज्ञात करनी है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले चेक कर लेते हैं, अवतल लेंस है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये आपका अवतल लेंस है। ठीक है बच्चों, ये आपका अवतल लेंस है। ठीक है, चलिए इधर इसकी बात कर लेते हैं हम। तो 1/,
सॉरी पहले देख लेते हैं क्या कह दिया है। एफ बराबर आपका कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर और यू बराबर आपका दे रखा है 60 सेंटीमीटर। वी का मान पूछा है, फिर ऊंचाई पूछा है। किसकी ऊंचाई पूछा है आपका? प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई पूछा है? प्रतिबिंब की। अब देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई तभी निकाल पाएंगे एम बराबर, ये आपका वस्तु की ऊंचाई दे रखा है एम बराबर आई बटे ओ। बच्चों हम इसको तभी निकाल पाएंगे जब आपका v का मान दिया हो। अगर नहीं दिया रहेगा तो हम इस चीज को निकाल नहीं पाएंगे। तो पहले v का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों हमारा यहाँ पे अवतल लेंस है, तो ये दूरी भी दोनों किस में आ जाएंगी? ऋणात्मक में। तो देखो बच्चों आपका सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलो मान रख लेते हैं, मान मत रखो अभी, पक्षांतर कर लो। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। क्या हो जाएगा आपका? 1/u। तो 1/v बराबर 1/में 60 20 दे रखा है, f का मान कितना रखा है? -20। फिर यहाँ पे प्लस ए माइनस दे रखा है -60, 1/-60। ए माइनस और ए प्लस कितना हो जाएगा आपका? प्लस हो जाए माइनस हो जाएगा, तो -20 यहाँ पे माइनस बटे में 60 इतना हो जाएगा आपका। तो 1/v बराबर, यहाँ पर देखो बच्चों इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका 60 ही आएगा। इससे क्या करो? इसमें भाग दे दो। इससे क्या करो? इसमें भाग दो। जब इसमें भाग दे देंगे तो देखो बच्चों 20 × 60 कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 60 से करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये कितना आएगा? माइनस इतना। तो 1/v बराबर यहाँ पे हो जाएगा -4 में -60। तो v बराबर हो जाएगा 60 बटे -4। v का मान जो होगा, v का मान जो होगा वो आपका आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। यहाँ पे v का मान कितना आ जाएगा? -15 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये आपका क्या आ गया? लेंस की दूरी आ गई। ये आपका क्या आ गया? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, ये आ गया। ठीक है। अब हमें क्या याद करना है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो देखो बच्चों हमें यम बराबर, हम दो सूत्र जानते हैं, रेखीय आवर्धन यम बराबर हम जानते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। ये आपका आई बटे होता है आपका ओ। ठीक है। एक सूत्र और हम जानते हैं, यम बराबर जानते हैं आपका होता है लेंस से, यम बराबर एक होता है आई बटे ओ, यानी कि इस चीज को ऐसे लिख देते हैं, पहले इस सूत्र को प्रॉपर लिख देते हैं, एम बराबर आई बटे ओ। और दूसरा सूत्र हम पढ़े हैं इसी में, दूसरा सूत्र हम पढ़े हैं एम बराबर आपका वी बटे होता है माइनस यू के। तो देखो एम बराबर इतना और एम बराबर इतना, तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्या कर दो? बराबर कर दो। बराबर v बटे में माइनस यू के। तो देखो बच्चों यहाँ पे u का मान दिया है और यहाँ पे v का मान भी पता है। o का मान यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दे रखा है और i का मान इसने क्या कर रखा है? पूछ रखा है। तो चलो बच्चों हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो i को रहने दो, o का मान दे रखा है 4 और v का मान दिया है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर और यहाँ पे u का मान दे रखा है आपका 60 सेंटीमीटर, यानी कि +60 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान यहाँ पे ले जाके रखेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर, उस तरफ जाएगा 15 चौके 60 माइनस बटे में 60। तो i बराबर आपका कितना आ जाएगा? -1 सेंटीमीटर। आपका क्या आ जाएगा? -1 सेंटीमीटर। यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो कितनी आएगी आपकी? -1 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका? प्रतिबिंब की ऊंचाई। देखो बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं। उसने देखो क्वेश्चन में क्या पूछा? प्रतिबिंब की ऊंचाई और लेंस की फोकस दूरी। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी।
अगर बच्चों आपका v का मान नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से i का मान नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, v का मान आएगा -15 सेंटीमीटर। अब जब हम दो सूत्र जानते हैं m बराबर i बटे o और m बराबर v बटे u, तो v और u का मान पता है और o का भी मान हमें पता है, तो हम उनका मान रख देंगे, इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। 15 चौका 60 होता है, तो यहाँ पे 60 से काट देंगे तो यहाँ पे आएगा -1 सेंटीमीटर, यानी कि जो 4 सेंटीमीटर ऊंची जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, -1 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम अपने नए अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन क्या बोला है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। हमें क्या करनी है, उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। हमें दो सूत्र पता है, P बराबर है आपका, P बराबर है 1/f, लेकिन वो किस में होना चाहिए आपका, मीटर में। और एक सूत्र हमें पता है V बराबर 1/f, लेकिन वो 100 में f, लेकिन किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। दोनों सूत्र पता है, तो यहाँ पे फोकस दूरी हमारी किस में दे रखी, सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला हमें सूत्र अप्लाई नहीं करना है, हमें दूसरा वाला सूत्र अप्लाई करना है। कौन, P बराबर 100 में f, यहाँ पर सेंटीमीटर। तो देखो P बराबर यहाँ पर f का मान कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि 100 में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 20 से 100 में अगर भाग दे देंगे तो P बराबर 20 25 100, यानी कि 5 डायोप्टर। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक फोकस दूरी ऋणात्मक में नहीं दिया है, तो ये भी क्षमता भी लेंस की किसमें आ जाएगी आपकी, धनात्मक में। ठीक है बच्चों, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं कि अगर आपका क्षमता दे रखे तो हम उसमें आपका फोकस दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों आपका क्या है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी क्या कर दीजिए आप, ज्ञात कर दीजिए, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखो बच्चों यहाँ पर आपका फोकस दूरी नहीं बोल रखा है, किसमें ज्ञात करना है, तो इसलिए बच्चों हमें जो फोकस दूरी निकालेंगे वो निकाल लेंगे सेंटीमीटर में। तो देखिए बच्चों हम P बराबर जानते हैं 100 बटे में आपका कितना होता है, F। ये 100 कब आता है, जब F आपका किसमें हो, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे इसके बटे में एक मान लीजिए, इसको इस तरफ पक्षांतर कर लीजिए, इसको इस तरफ, तो यहाँ पे F बराबर हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा, 2। 100 बराबर आपका यहाँ पे P हो जाएगा, और P का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो F बराबर 100 बटे में कितना आ जाएगा, 2, तो F बराबर कितना आ जाएगा, +50 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा आपका, +50 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, और एक क्वेश्चन आपका और पूछता है कि उसमें आपका फोकस दूरी दे देगा, या वस्तु तक की दूरी देगी, या प्रतिबिंब तक की दूरी दे देगा। उनमें से क्या करेगा बच्चों, आपका किरण आरेख बनवाएगा, चित्र बनवाएगा, चित्र किस तरीके से उसका बनेगा। हम एक क्वेश्चन उसको भी सीख लेते हैं, वो कैसे आपका किया जाता है। ठीक है बच्चों, आपका एक क्वेश्चन पूछ रखा है, एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए एवं चित्र आरेख भी बनाइए, या चित्र की जगह लिख देगा आपका बच्चों किरण आरेख बनाओ। तब देखो क्या करेंगे बच्चों, इन सब के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बना है। तो देखो बच्चों पहले देखो क्या दिया है, हमारा दिया है वस्तु की लंबाई दी, वस्तु की लंबाई यानी कि O का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और देखो फोकस दूरी बोल रखा है, यानी कि F का मान दे रखा है आपका 40 सेंटीमीटर। फिर देखो बच्चों आपका उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी है, वस्तु रखी है, यानी कि U का मान दे रखा है आपका कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, फिर प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, यानी कि V का मान पूछा है। तो बच्चों हम सबका जवाब देंगे, तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं V का मान। देखो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। चलो बच्चों V का मान निकालना, तो U को इस तरफ पक्षांतर कर लो, तो 1/v बराबर 1 आपका यहाँ पर u 1/u इस तरफ आएगा, तो ये आपका किस में आ जाएगा, प्लस में। चलो बच्चों यहाँ पर बात कर लेते हैं, मान रखना है हमको। अब उत्तल लेंस यानी कि आपका इस लेंस की बात करें, तो जब भी आपका वस्तु रखा जाएगा तो आपका वस्तु इस तरफ रखा जाएगा, वस्तु किस तरफ रखा जाएगा, लेंस के बाईं ओर, और बाईं ओर नापी गई दूरी क्या होती है आपकी, ऋणात्मक होती है, यानी कि यहाँ पे जो है वस्तु की दूरी दे रखा है, कितना दे रखा है, -20 सेंटीमीटर। 1/v बराबर 1/f, f का मान कितना है आपका 40। फिर यहाँ पर देखो ये आपका प्लस है, यहाँ पे -20 सेंटीमीटर आएगा। तो जब माइनस, ये देखो माइनस है, प्लस है, तो
तो यानी कि 1/u बराबर 1/40 माइनस ये आपका हो जाएगा 1/20। चलो बच्चों इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 40। ठीक है, एलसीएम से आ जाएगा 40। जब एलसीएम इसका 40 आ जाएगा तो इससे इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा और इससे इसमें भाग देंगे तो 2 आएगा। तो 1/v बराबर आपका आ जाएगा आपका ये आ जाएगा -1/40। तो यानी कि v बराबर आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। ये माइनस सब इस चीज को ये दर्शा रहा है कि जो आपका वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब है वो आपका किस तरफ बनेगा, लेंस के बाईं ओर बनेगा। क्या बनेगा, लेंस के बाईं ओर बनेगा। तो देखो बच्चों अब हमें क्या कर लेते हैं, हम लेंस बना लेते हैं। यहां पर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रकृति लिख देंगे उसका। हम मान लेते हैं एक मुख्य अक्ष है। ठीक है, हम मान लेते हैं फोकस दूरी है। ये क्या आपकी फोकस दूरी। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों फोकस दूरी इधर आएगी इसकी। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो फोकस दूरी है यहां से यहां तक की दूरी क्या दे रखा है आपका 40 सेंटीमीटर और इसके आधे यानी कि यहाँ के आसपास बोल रखा है कि आपका क्या रखा गया है, वस्तु रखा गया है जो कि कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे अगर हम इस प्रतिबिंब को बनाए, इस फिगर को हम क्या करें, ड्रा करें, तो देखिए बच्चों ये आपका कौन सा केस हो जाएगा, आपका लगभग छठा केस हो जाएगा। जब आपका वस्तु कहाँ होना चाहिए, आपके F1 इसको F1 इसको F2। ठीक है, आपके फोकस और प्रकाशीय केंद्र के मध्य हो। तो ए बोल रखा है ये आपका इतना है। तो यहां से देखो एक प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर जो चले जाएगी कहां से, आपकी फोकस से। लेकिन एक प्रकाश किरण जब आपको हम इसको पीछे ये लेके जाएंगे इधर, तो देखो इसी मार्ग से आएगी और इसी मार्ग से सीधा क्या करेगी, वापस लौट जाएगी। तो लग नहीं रहा है कि आगे जाके मिलेंगे, तो हम इनको पीछे मिला लेते हैं। इनको क्या करेंगे, पीछे मिला लेंगे। तो देखो बच्चों इस चीज को मिलाएंगे तो यहां पर मिलेगा। ठीक है, ये चीज कहां मिलेगी आपकी, यहां पर। यानी कि आपका जो ए प्रतिबिंब है यानी कि ए और बी प्रतिबिंब है, ए और वस्तु है ए और बी, उसका प्रतिबिंब बनेगा A'(B). आपका उससे जहां पर रखा है उससे कितनी दूरी पर बनेगा, 40 सेंटीमीटर। और ये -40 इसी चीज को दर्शा रहा है कि ये लेंस के बाईं ओर बनेगा। अब यहां पे प्रतिबिंब की स्थिति की अगर बात कर दे, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति की अगर बात कर देगा तो प्रतिबिंब कहां स्थित है, वस्तु के पीछे, या हम कह सकते हैं आपका द्वितीय फोकस पर। ठीक है, कहां पर स्थित है, द्वितीय फोकस पर। ठीक है, इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार की बात कर देगा तो वस्तु से क्या है, बड़ा है। ठीक है, और इसके बाद बोल देगा प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो आपका क्या होगा, उल्टा सीधा और आपका आभासी। सीधा और आभासी। ठीक है बच्चों, देखिए ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, आपका इजी क्वेश्चन है। एक 5 सेंटीमीटर की लंबाई की वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने रखी, सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति ज्ञात कीजिए, चित्र आरेख बनाइए। तो सबसे पहले चित्र आरेख बनाने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति हम ज्ञात कर लेंगे सूत्र द्वारा, तो आएगा -40 सेंटीमीटर। हमने फिगर बना दिया। अब जब फिगर बन जाएगा यानी कि चित्र आपका जब बन जाएगा तो हम प्रतिबिंब की स्थिति बता सकते हैं, कहां पर है आपका, द्वितीय फोकस पर है। प्रकृति बता देंगे, उसकी प्रकृति क्या है, सीधा और आभासी है। और उसका आकार बता देंगे प्रतिबिंब का, वस्तु से क्या है आपका, बड़ा है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है आपका
उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के दोगुने प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। देखिए बच्चों, सिर्फ हमारी फोकस दूरी दे रखा है और बाकी सारी चीजें नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे एफ का मान दे रखा है आपका 50 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, u का मान जो मान लेंगे कि u बराबर u सेंटीमीटर दे रखा है। हम क्या मान लेंगे? u बराबर u सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर देखो v का मान कैसे निकालेंगे हम? v का मान कैसे निकालेंगे? तो v का मान निकालने के लिए हमारा देखो क्वेश्चन ही बोल रखा है, उसने खुद कह दिया है कि m बराबर v बटे में u इतना। तो बच्चों इस चीज को ध्यान में दो, वो बोला है कि कितना? 2 गुना प्रतिबिंब। हमें क्या कितना करना? 2 गुना, यानी कि m का मान उसने पहले ही ऑलरेडी दे रखा है 2 गुना। तो v का मान जब निकालेंगे इस तरफ इसको पक्षांतर कर लेंगे तो v बराबर -2u आ जाएगा। v बराबर कितना मिल गया? -2u मिल गया। अब बच्चों हम सूत्र इस्तेमाल करते हैं आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलो अब बच्चों उत्तल लेंस है हमारा। उत्तल लेंस में अगर हम बात करेंगे तो लेंस के हमेशा बाईं ओर क्या रखा जाता है? आपका वस्तु रखा जाता है, यानी कि ये किसमें आएगा? माइनस में। ये माइनस आ जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि यहां पर ये माइनस में होता है। ठीक है बच्चों, मान रख लेते हैं 1/f यानी कि 1/50 इक्वल टू 1/u। u किस कहां से आएगा? यहां से, सॉरी यहां से 2u आएगा, लेकिन -2u आएगा। माइनस 1 में यहाँ पे क्या है? माइनस, तो ये आपका कितना हो जाएगा? u। यहां पर देखो ये आपका माइनस है और यहां से भी आपका माइनस, तो ये आपका 1/50 इक्वल टू 1/-2u प्लस 1/u। इसको आगे पीछे कर लेते हैं। 1/50 इक्वल टू आपका ए हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/u माइनस 1/2u। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो इसका एलसीएम 2u आएगा। u से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 बार जाएगा, तो 2 माइनस इससे भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो 1 आपका कितना आ जाएगा? 50 इक्वल टू 1/50 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/2u। तो 2u बराबर आपका मिल जाएगा 50, तो u बराबर आपका मिल जाएगा 25। u बराबर यहाँ से देख लीजिए, u बराबर हो जाएगा 50/2। तो यानी कि u बराबर आपका कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। किसमें आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो u का मान कितना आ गया? 25, यानी कि यहाँ पे u का मान -25 आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 50। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ से जब उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा -25 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे तो 2 गुणे आपका आ जाएगा 25। तो ये बराबर v बराबर आपका आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों मेरे हिसाब से जितने क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने लायक थे उतने आगे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।